हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, इन दोनों वीडियो को कवर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड यस, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो बिल्कुल ऑफिशियल है। एंड मोर देन दैट, अगर हम लोग बात करें, मतलब ये है क्या, डेटा है। यस दोस्तों, एक डेटा प्रेजेंट होते हुए देखने को मिला। एंड ये डेटा किसने प्रेजेंट किया है? हर एक सेक्टर का एक हेड बॉडी होता है, राइट। सो उन्होंने ही ये डेटा प्रेजेंट किया, इसलिए ये ऑफिशियल डेटा है। एंड इस डेटा को अगर आप पढ़ोगे तो लिटरली दोस्तों, मतलब कई सालों तक ऐसा डेटा मतलब भारत ने देखा ही नहीं है। सो इसलिए इसका मतलब पहली बार हम लोग को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसीलिए ये जो हमारा निफ्टी है, स्टॉक मार्केट की बात करें, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, ये भविष्य में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है। इसी डेटा के चलते हम लोग को पता चल जाता है। देखिए, अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, जो ये डेटा प्रेजेंट हुआ है वो ये नहीं दर्शाता कि कल निफ्टी 50 या फिर हमारे इंडियन मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। ये पहले साफ स्पष्ट बोल दूं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कल मार्केट वापस गिर गया, मान लीजिए 17,900 पे क्लोजिंग हो गई, मान लीजिए, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर डेटा का क्या हुआ, आप तो बता रहे थे तो अच्छा करने वाले। अरे डेटा बड़े स्तर के ऊपर होता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आते 5-5 साल का डेटा देखिए, 5 साल में कैसा इंडेक्स हमारा ऊपर कैसे गया है कि नहीं, लेफ्ट टू राइट। तो यस, आने वाले समय में भी ऐसा ही इंडेक्स नेक्स्ट 5 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, 15 साल की बात करें, 20 साल की बात करें, लेफ्ट टू राइट ऊपर जाने वाला है। एंड ये जो रफ्तार आप लोगों को अभी देखने को मिली है ना, ये 5 साल की, इससे कई गुना तेजी से वो आगे ऊपर भागने वाला है। क्योंकि ये डेटा हमें दर्शाता है ऐसी चीजें होती हुई बाजार में देखने को मिल रही है। सो एग्जैक्टली ये डेटा क्या है एंड किससे रिलेटेड बात यहाँ पे हो रही है? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही एक डेटा सामने आया, जिसमें इंडेक्स फंड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसका जो मतलब डिमांड जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो मैं डेटा की बात कर रहा था, इंडेक्स फंड से रिलेटेड ही डेटा प्रेजेंट होते हुए देखने को मिला है। और ये किसने प्रेजेंट किया है? तो दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसको हम लोग एमफी के नाम से यहाँ पे जानते हैं, सो उन्होंने ही ये डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चाहो तो इसको स्टडी भी कर सकते हो। सो इंडेक्स फंड से रिलेटेड उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे बताई है। सो इंडेक्स फंड क्या होता है, इसके पहले भी मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 3 साल पुराना वीडियो है। 2019 में मैंने तभी आपके लिए वीडियो बनाया था। एंड तभी मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश करते हो ना, तो 100% आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडेक्स फंड में आपका पैसा डूबे। एंड ये भी बताया था कि मतलब सभी म्यूचुअल फंड का बाप भी है ये, मतलब इतने कमाल के रिटर्न्स हम लोग को मिलते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दोस्तों, इसी इंडेक्स फंड से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, इससे रिलेटेड डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो जो लोग भी यहाँ पे शेयर मार्केट में मतलब बोलते हैं ना कि हर एक स्टॉक को ट्रैक नहीं कर सकते या फिर हर एक सेक्टर को ट्रैक नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स मतलब क्या? ये अभी निफ्टी 50 अगर आप जो देख रहे हो, वो क्या है? अल्टीमेटली एक इंडेक्स है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग इंडेक्स कौन से आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ये देखिए, ये मतलब और निफ्टी ऑटो देखने को मिल रहा है, निफ्टी एफएमसीजी है, निफ्टी आईटी है, मीडिया है, मेटल है, फार्मा है, राइट। ये अलग अलग इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें वो डायरेक्टली यहाँ पे निवेश करते हैं, किसी एक स्टॉक में निवेश नहीं कर रहे, इंडेक्स में निवेश करते हैं। निफ्टी आईटी में निवेश कर लिया करके ऐसा, या फिर वो चाहे तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट यहाँ पे करते हैं। सो इसको यहाँ पे बोला जाता है इंडेक्स फंड, राइट। मतलब निफ्टी 50 अगर ऊपर भागेगा ना, तो आपका इंडेक्स फंड में भी आपका पैसा यहाँ पे ऊपर जाएगा। निफ्टी 50 नीचे, तो आपका इंडेक्स फंड भी मतलब नीचे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। जिनको बिल्कुल भी बाजार की वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है एंड वो बाजार बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रैक नहीं करना चाहते, वो इंडेक्स फंड में यहाँ पे निवेश करते हैं। इंडेक्स फंड में निवेश करने से पहले आपने खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपको लगता है इंडिया का मतलब फ्यूचर निफ्टी 50 मतलब भविष्य ब्राइट है? क्या निफ्टी 50 ऊपर भागेगा? इस सवाल का जवाब हाँ है, तो आप ज़रूर इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए जा सकते हो। सो डेटा क्या बताता है दोस्तों कि यहाँ पे पिछले साल, यस मतलब एग्जैक्टली पिछले साल, नियर बाय 52,800 करोड़ इतना पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हुआ करता था। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यही संख्या, यही अमाउंट 1,18,000 करोड़ हो चुकी है। मतलब ऑलमोस्ट डबल हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। इतना ज़बरदस्त इन्फ्लो इंडेक्स फंड में लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे, यही तो नतीजा है। इसी के चलते तो हमारा इंडेक्स आप देख सकते हो इतना स्ट्रांगली हम लोग को मतलब
बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इंडेक्स फंड में अगर हम लोग बात करें, सबसे अच्छी बात क्या होती है इंडेक्स फंड की, तो वो होती है दोस्तों एक्सपेंस रेशो। यस, बहुत ही कम हम लोगों को इसमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है, सस्ते दाम में ये फंड्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। प्लस एंट्री लोड एग्जिट लोड की भी अगर हम लोग बात करें, बहुत ही रीजनेबल यहाँ पे होता है। एंड हर एक म्यूचुअल फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड तो वो आप लोगों को प्रोवाइड करते ही है। सो मैंने जो पुराना वीडियो अभी आप लोगों को दिखाया ना कि इंडेक्स फंड से रिलेटेड मैंने बनाया था, तभी मैंने बताया था कि अगर आपको जाना है तो किस में आप चाहो तो जा सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है, तो ज़रूर उसको स्टडी कर लेना, तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, एक्सपेंस रेशो किस में ज़्यादा कम होता है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर की थी। सो आप चाहो तो उसको भी स्टडी कर सकते हो। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इंडेक्स फंड में ज़बरदस्त मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड की भी बात करें दोस्तों, तो जो नए नए स्कीम्स हम लोग को लॉन्च होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट, वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें, कितने स्कीम्स थे पता है, 60+ थे। एंड अभी की बात करें तो 137 तक ये नंबर जा चुका है। मतलब स्कीम्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है, ओवरऑल अर्थ क्या है? ओवरऑल अर्थ यही है दोस्तों कि लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू ज़बरदस्त पैसा लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड यही डेटा मैंने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को बताया था। अगर आप चाहो तो एमफी के वेबसाइट के ऊपर भी जाके पढ़ोगे तो आप देख सकते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज एवरेज AUM असेट अंडर मैनेजमेंट स्टूड एट 40.49 लाख करोड़। एक ज़माना ऐसा था तभी ये सिर्फ 4.5 लाख करोड़ था, आज कितना है 40.49 लाख करोड़। 10 गुना ये बढ़ चुका है, 10 गुना। मतलब आज जो मतलब एक ज़माने में 4.5 लाख करोड़ हुआ करता ना पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, आज सिर्फ इतना ही निप्पॉन खुद अकेला हैंडल करता है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि म्यूचुअल फंड कितना ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये जो नंबर्स मैंने आपको बताया वो नवंबर के डेटा के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। दिसंबर का भी आ जाएगा अपडेट, यहाँ पे हो जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए नीचे यहाँ पे साफ साफ चीज़ें लिखी हुई है, द AUM ऑफ द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन फ्रॉम 7.93 ट्रिलियन। ये कब की बात है, 30 नवंबर 2012 की। एंड अभी 30 नवंबर 2022, मतलब 10 साल की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो गया, 7.93 से 40.38 ट्रिलियन, मतलब 5x हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड ये तब की बात है दोस्तों, अभी जाके लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है शेयर मार्केट से रिलेटेड, कैसे इन्फ्लेशन को बीट किया जा सकता है। अगर आप FD करोगे तो आपको इतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता है, इनफैक्ट वो नेगेटिव ही आपका पैसा एक्चुअल में नेगेटिव इसमें यहाँ पे चला जाता है। सो ये अवेयरनेस बढ़ने के कारण आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त फ्लो यहाँ पे हम लोग को म्यूचुअल फंड में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सबसे ज़्यादा इसमें अगर किसी की पसंदीदा है तो एमफी ने बताया इंडेक्स फंड फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों इसमें, कि इंडियन मार्केट इसके चलते क्या किस लेवल से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग भविष्य की बात करें दोस्तों, ये 2020 से जो कोरोना है ना, अगर हम लोग भविष्य की बात करें, इंडियन मार्केट एक नए लेवल के ऊंचाई पे ही हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली मुझे तो फ्यूचर यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों कि इंडियन मार्केट आने वाले समय में बहुत ही बड़ी तरीके से, मतलब 10-15 साल का अगर आप टाइम लेकर चल रहे हो, इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो या फिर डायरेक्ट इक्विटी में, तो डेफिनेटली आप कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे कमाने वाले हो। बट जैसे मैंने कहा कि 10-15 साल टाइम लगने वाला है, बड़ा पैसा बनने के लिए हमेशा टाइम यहाँ पे लगता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूँगा, उसको भी कवर कर लेता हूँ कि इंडेक्स फंड की यहाँ पे बात हो रही थी, तो कौन कौन से इंडेक्स फंड सबसे ज़्यादा मतलब फेवरेट देखने को मिल रहे हैं। तो एक है इंडेक्स नो डाउट, निफ्टी 50 में ही सबसे ज़्यादा लोग हम लोग को निवेश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर हम लोग सेक्टर बेस की बात करें, सेक्टरल इंडाइसेस, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में पैसा लगाया जा रहा है, तो निफ्टी ऑटो में ज़बरदस्त यहाँ पे माल उठाया जा रहा है, बड़े प्लेयर्स निफ्टी ऑटो में लगा रहे हैं। देन निफ्टी IT में बड़े प्लेयर्स यहाँ पे माल लगा रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं यहाँ पे। एंड निफ्टी फार्मा, इन 3 सेक्टर में सबसे ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर हम लोग को इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश नहीं कर रहे, वो एंटायर यहाँ पे जो निफ्टी है उनके बंच में हम लोग को निवेश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली ये जो आने वाला जो समय रहने वाला है दोस्तों, इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही शानदार यहाँ पे रहने वाला है। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आप चेक करोगे दुनिया भर के जितने भी बाजार है उनका अगर इंडेक्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो हम लोग को माइनस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वहीं पे इंडियन मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमाल का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये परफॉर्मेंस आने वाले समय में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये मक्खन की तरह चलेगा, मतलब 18,000 का 18,500 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये ऐसा मतलब बोलते ना, ये बच्चों वाली बात हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। वो कैसे चलेगा, यस, प्लस माइनस करते 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 कमज़ोर इन्वेस्टर्स को बाजार से बाहर ढकेलते ढकेलते बाजार हमेशा ऊपर भागता है। बाजार कभी भी ऐसा स्मूथली ऊपर नहीं जाएगा, इतना ईजी पैसा
वो यहाँ पे कमाने नहीं देता है किसी को कभी भी। आज तक का इतिहास गवाह है दोस्तों, बाजार ने आज तक जितने भी बड़ी रैली दिखाई है ना, वो कभी भी ऐसे नॉर्मल बाजार में नहीं दिखाई। मतलब बाजार में ऐसा गिरावट आ जाता है, थोड़ा सा हड़कंप मचा देते हैं बाजार में ताकि कमज़ोर इन्वेस्टर निकल जाए करके, और उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी आती है। आप जाकर चेक कर लेना, हमेशा ऐसा ही हुआ है, आगे भी ऐसा ही होगा। सो ये लॉजिक एक बार आपको पता चल गया ना, तो फिर आपको इससे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता। अभी 2020 में भी वही देखा, बाजार गिरना चाहिए था नो डाउट 2020 में, पर कुछ ज़्यादा ही गिरा दिया। क्यों? कमज़ोर इन्वेस्टर को निकाल दिया बाजार ने बाहर, और बाद में तेज़ी इतनी हो गई कि लोग बोलते रह गए बबल है करके, एंड फिर बाद में स्टॉक मार्केट सीधा इधर आके बैठ गया, एंड अभी इंतजार कर रहे हैं निवेश करने के बाद कि कब भागेगा करके, कब गिरेगा करके। तो याद रखिए दोस्तों हमेशा ये चीज़ कि बाजार में बड़ी जब जंप भी आती हो ना, उसके पहले एक बार बाजार को अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत गिराया भी जाता है। तो ये फ्लक्चुएशंस के चलते डर मत जाना। अगर आपने डर के ऊपर काबू पा लिया तो आप शेयर मार्केट में जीत गए। आधी लड़ाई तो वहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देख चुका हूँ, क्वालिटी वाले स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होते हैं, मार्केट गिरा, डर उनके ऊपर हावी हो गया, दैट्स इट, शेयर्स को बेच देंगे लॉस में, एंड फिर 2 साल के बाद बोलेंगे सिर्फ होल्ड भी कर लेता तो पैसा डबल हो जाता। तो उस कैटेगरी में मत आना। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं एडवांस में बता चुका हूँ। सो पोर्टफोलियो को रोज़ रोज़ देखना नहीं होता, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है ना, दैट्स इट, रख लो उनको अपने पोर्टफोलियो में। डेली बेसिस के ऊपर इंडेक्स कहाँ पे जा रहा है, इसके चलते पोर्टफोलियो को भी मॉडिफाई मत कर लेना। सो ये सारा डेटा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है, आप चेक कर सकते हो एमफी के वेबसाइट के ऊपर भी जाके कि इंडेक्स फंड में कितनी कमाल की ग्रोथ देखने को मिल रही है, एंड उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी हम लोग को कमाल की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नियर बाय 7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इतना पैसा म्यूचुअल फंड में आते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये पैसा आ रहा है मतलब किधर जा रहा है? अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही जा रहा है। एफआईज इतना लगातार बेच रहे हैं, फिर भी हमारा मार्केट इतना स्टेबल कैसे रहा? म्यूचुअल फंड, एंड म्यूचुअल फंड के हाथ किसने मजबूत किए? रिटेल इन्वेस्टर। तो ये सारा डेटा फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, एंड इतना प्रेशर में बाजार इस प्रकार से चल रहा है, आप देख सकते हो। मतलब 1 साल का डेटा मैं आपको दिखा दूँ, राइट, प्रेशर में चल रहा है। ये प्रेशर जैसे रिलीज हो जाएगा, आप अंदाजा लगाइए कितने रॉकेट की तरह तेजी यहाँ पे होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, एंड ये सारी बातें लॉन्ग टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं कि कल जाके हम लोग चेक करें कि निफ्टी कहाँ पे जा रहा है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने एग्जाम्पल के साथ कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे आपको, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।